So hello guys, welcome back to the video. I know I was little bit late for that video। हाँ मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हो गया था वो वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था उस वीडियो को अपलोड करने में। एक्चुअली मुझे 10 जून को ही वो वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए थी क्योंकि उसमें मेरा मेन मोटो था तुम लोगों को समझाना कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस रीनीट वाली सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो गए जिस वजह से उस वीडियो को मैं उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया। बट ऑन द सेम टाइम मैंने वो वीडियो अपलोड की क्योंकि उसमें मेरी भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थी, कुछ एक्सपर्टीज़ थी जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था ताकि मेरे जो भाई लोग इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट आई विल गिव यू एश्योरेंस कि अब से सारी वीडियोज़ ऑन टाइम आएगी। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पे मैं वो सारी वीडियोस लाऊंगा जो एक नीट एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे चाहिए होती है, लाइक स्टडीज, एकेडमिक्स, नॉट ओनली जस्ट दैट, मोटिवेशन। क्योंकि मेरे कुछ भाई लोग अपने परिवार से दूर रहकर डिप्रेशन सा फील करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, रोज एक काम को बार बार करने का मन नहीं करता। इसीलिए उन मेरे भाइयों को रेगुलर बेसिस पे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जो मैं दूंगा। क्योंकि भाई मैं भी कभी एक नीट एस्पिरेंट था, मुझे पता है कितना स्ट्रेस, कितना डिप्रेशन, कितना ओवरलोड प्रेशर आता है। हर दिन एक ही चीज करने से बोरियत होती है, ना कोई फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना रिलेटिव, ना ही सिबलिंग्स, कोई नहीं होता भाई इस चीज को शेयर करने के लिए। गाइडेंस जो एक बड़ा भाई तुम्हें दे सकता है, ट्रस्ट मी, मुझे अपना बड़ा भाई समझो, तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगी। हौसला, क्योंकि ये नीट का पेपर एक वॉर है जिसे तुम्हें पूरे साल लड़नी है मेरे भाई। नॉट फ्रॉम जस्ट दो स्क्रीन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया बट योर कंपटीशन इज यू मेरे भाई। और गाइस इसके अलावा भी तुम्हें जिस किसी वीडियो की डिमांड हो प्लीज़ कमेंट कर दो क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने टाइम पे भी फेस की थी। जनरली जब हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब जब हमारे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं होते, तब हम उसे चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे रिलेटेड वीडियोस ढूंढते हैं। पर कभी-कभी मुझे इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलता था। सो तुम्हें जिस किसी वीडियो की डिमांड हो कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे काम करने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द उस वीडियो को लाऊँगा। सो एज़ वी नो रीनी का पेपर फाइनली हो ही गया। कुछ लोगों को पता होगा या नहीं भी होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंप्लीटली आइसोलेट होके, फ़ोकस्ड होके, फ़ोन-वोन बंद करके पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे होंगे कि रीनीट के 2 दिन पहले काफ़ी रील्स ट्रेंड हो रही थी कि रीनीट का पेपर फिर से लीक हो गया। टेलीग्राम पे एसेस वायरल हो रहे थे, टेलीग्राम बैन हो चुका था, उसको लेकर केस चल रहे थे, जो टेलीग्राम के सीईओ ने पिटीशन फाइल की थी। मैटर काफ़ी गरम था, सीजेपी की स्ट्राइक चल रही थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की सस्पेंशन के लिए। एनटीए पर मीडिया वाले सवाल-जवाब कर रहे थे एंड ऑल। भाई एक बार मुझे भी लगा था कि देश में क्या चल रहा है? अगर ये रीनीट का पेपर भी लीक हो गया तो क्या होगा इन 22 लाख बच्चों का? बट थैंक गॉड ये रीनीट पेपर फाइनली हो ही गया। नाउ पहला, काफ़ी मेरे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने अपना 100% दिया पेपर में और उनके हार्ड वर्क ने उनको ग्रीट भी किया। उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उन मेरे भाइयों को कांग्रेचुलेशन यार, तुमने अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फील कराया है। उनके सपनों को साकार किया है मेरे भाई। तुमने एक सोशल स्टेटस अचीव किया है। डॉक्टर का, जो समाज में एक प्रोफेशनलिज्म का एग्ज़ाम्पल है मेरे भाई। दूसरा, कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन रुक रहा है या फिर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। तो मेरे भाई होप मत छोड़ना, लास्ट राउंड तक ट्राई करना क्योंकि मेरे टाइम पे भी कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया कॉलेज मिल गई थी क्योंकि मॉप अप राउंड में कई बार सीटें खाली रह जाती है। तीसरा, इस बार कुछ अलग भी हुआ है। कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं जिनका सिलेक्शन 2026 यानी पहले वाले पेपर में हो रहा था और अब रीनीट 2026 वाले पेपर में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। चाहे कोई एग्ज़ाम ब्लंडर हो, बबलिंग मिस्टेक हो, एग्ज़ाम डे प्रेशर के कारण या फिर नीट 2026 और रीनीट 2026 के बीच के गैप में फँस जाने के कारण उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई हो। तो मेरे भाई मुझे पता है कैसा लगता है। कितना दुःख होता है, कितना डिप्रेशन आता है, कितना लो फ़ील होता है मेरे भाई। और ख़ासकर वो मेरे भाई जो 2 से 3 ड्रॉप लेके नीट 2026 का पेपर दे रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कैसा फ़ील होता है मेरे भाई। लाइक पापा ने लाख 2 लाख रुपए दे रखे होते कोचिंग में, हॉस्टल फ़ीस वग़ैरह अलग, वो मेंटल स्ट्रेस, वो एग्ज़ाम में रैंक लाने का प्रेशर, फैमिलीज़ एंड रिलेटिव्स की उम्मीदें होती हैं आप पे।
मुझे पता है भाई, कैसा फ़ील होता है। लेकिन मेरी मानो तो भाई तुम्हें काउंसलिंग का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है भाई हम कितने पानी में हैं। एक इंसान को अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता मेरे भाई। सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। एंड हाँ, साथ में पैरेलली काउंसलिंग भी अटेंड कर लो, अगर तुम बॉर्डर लाइन पे हो तो। और जो मेरे भाइयों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कम नंबर आ रहे हैं, सो वेट फॉर नथिंग मेरे भाई। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अपने नोट्स उठाओ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो और हो सके तो कोई कोचिंग जॉइन कर लो। इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊँगा, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। और अगर कोचिंग जॉइन करनी भी है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी ड्रॉप करूँगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो भाई शुरू से शुरू कर दो। मुझे पता है 1 साल वही स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, टेंशन, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव के ताने सुनना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। हीरा कोयले में से छन के निकलता है, सोना मिट्टी में से तप के निकलता है। सो लेट्स गो मेरे भाई विद अ न्यू मोटिवेशन एंड एंथुसियाज़्म। इस बार फोड़ देना मेरे भाई, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हूँ, टाइम-टाइम पर तुम्हें गाइडेंस और मोटिवेशन देने के लिए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 तरीके के सॉल्यूशन हैं। पहला, वो लोग जिनको बहुत अच्छी कॉलेज का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उनको लो कॉलेज मिल रही है, तो मेरे भाई, मेरी मानो, पकड़ के बैठ जाओ। क्या भरोसा अगले साल पेपर कैसा है? जैसे तुमने 2024 में देखा, 2024 में पेपर लीक होने के बाद 2025 का पेपर इतना हार्ड आया कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। और क्या पता तुम्हारे साथ अगले साल कोई एग्ज़ामिनेशन ब्लंडर ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या गारंटी है कि अगले साल फिर से पेपर लीक ना हो? क्योंकि तुमने देखा है पिछले 3 साल में 2 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। सो भाई, गो फॉर इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ी बहुत कॉलेज ऊपर-नीचे होने से। लेकिन तुम सोचो क्या होगा अगर तुमने 1 और साल ड्रॉप देके भी तुम इसी किसी सिचुएशन में फँसे रह गए तो? और सेकंड सॉल्यूशन, जिन्हें कॉलेज नहीं मिल रही, सो भाई शुरू से शुरू कर दो, अनटिल अनलेस तुम इस चीज़ को, नीट को छोड़ ना दो और कुछ और शुरू ना कर दो। सो होपफुली मेरे इस वीडियो से तुम्हें एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू दैट नीट एस्पिरेंट जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है और वो इसी किसी सिचुएशन में फँसा हुआ है। और कमेंट कर दो तुम्हें जिस किसी वीडियो की डिमांड हो, मैं जल्द से जल्द उस पे काम करूँगा और जल्द से जल्द उसे लाने की कोशिश करूँगा। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि तुम्हारे भाई को भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ताकि मैं तुम्हें पूरे साल मोटिवेट कर सकूँ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।